अस्सलाम वालेकुम साथियों। अभी हमने एक क्लिप अपलोड किया, थोड़ा सा पहले हमने वो रिकॉर्ड किया था। और वो करते करते हम सोच रहे थे कि बाहर की क्या क्या स्ट्रगल्स होती हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने उस क्लिप में भी बताया कि बच्चियाँ होती हैं, पूरे नेल्स बने होते हैं, फुल ऑन मेकअप किया होता है, बाल झड़ बनाए होते हैं, अदाएँ दिखा दिखा के बात कर रही होती हैं और आहें भर भर के कह रही होती हैं, हाय बाहर की स्ट्रगल्स। तो हमारे यहाँ की जो औरत है वो यकीन माने कि निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। बहुत कम हमने अपने यहाँ की ख़वातीन देखी हैं जिन पे हम प्राउड हैं, या जिनको हम देखते हैं कि हाँ, वो अपनी ज़िंदगी के साथ इंसाफ करती हैं। हम औरत को नहीं सिर्फ कहना चाहते, हकीकत तो ये है कि आदमी भी हमारे ऐसे ही हैं, इंतहा के निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं। और अगर हमारे यहाँ की औरतें और आदमी इतने निकम्मे ना होते, जिन्हें इतना मुफ्त में रोने की आदत ना होती, तो हमारी कौम का, हमारे मुल्क का ये हाल ना होता। ऐसा लगता है कि वॉर के बाद वो मुल्क संभल रहा है, बमबारी होने के बाद, कि कोई सफाई का मयार नहीं है और कोई अपनी सेहत का किसी को ख्याल नहीं है। जो मोटा है वो मोटा हुए चला जा रहा है, जो बीमार है उसकी बीमारी बढ़ते चली जा रही है, कोई कहीं को पहुंचता नहीं है। जिसने ऑपरेशन कराया बर्बादी हो गई, जिसने आंख बनवाई वो ख़राब हो गई, जिसने टांग जुड़वाई वो टेढ़ी हो गई। अमूमन अब यहाँ पर बहुत से पाकिस्तान वाले जो हैं वो ये लिखेंगे, नहीं जी हम तो जन्नत में बैठे हैं, हम बड़े खुश हैं। तो उनको आज अमेरिका का वीज़े का ठप्पा लगा दें, अब देखें शाम से पहले वो पहुँचे होंगे वहाँ पर। वो पाकिस्तान छोड़ देंगे, वहाँ बैठ के फिर बुराइयाँ कर रहे होंगे। तो हम उन लोगों में से नहीं हैं। हमने जिस वक्त पाकिस्तान छोड़ा है, पाकिस्तान वाकई अच्छा था, पाकिस्तान खूबसूरत था, वहाँ पर पार्क्स बनाई जाती थी, कराची में बड़ी बड़ी शाहराहें थीं, तरक्की दिखती थी। भुट्टो साहिब के ज़माने में पूरा क्लिफ्टन आबाद हुआ, पूरी कार्विंग्स जो वहाँ पर बीने का काम दिखाई देता है ब्रिज पर, वो सारा का सारा जो है वो भुट्टो साहिब के ज़माने में आई। ये जो तलवार, 3 तलवार 2 तलवार बनी है, ये पूरे इलाके हमारे सामने आबाद हुए में। तो पहले तो यहाँ बिल्कुल दुनिया ही और थी। तो वो तरक्की के ज़माने थे जो हमने देखे हैं, कमाल तरक्की के ज़माने थे। और वाकई जब शाह ईरान आया, बच्चे थे हम छोटे से, जब हम पहली दूसरी के शायद स्टूडेंट होंगे, जिस वक्त हमें याद है हमें स्कूल पूरा लेके गया था, वहाँ पर पूरा मैदान होता था जहाँ पर अल्लाह वाली चौरंगी से अब सड़कें जो हैं वो कायद अज़म के मज़ार की तरफ को जो जाती हैं, पूरी बड़ी मेन सड़कें, वो जो है वो तो मैदान था पहले, वहाँ तो सड़क ही कोई नहीं थी। वो तो हमारे सामने सड़कें बनी हैं। कश्मीर रोड एक हुआ करती थी जो कराची की सबसे खूबसूरत सड़क कहलाती थी, वो इसलिए कि उसमें दोनों तरफ पाम के दरख्त होते थे। तो बात शुरू कर बैठे हैं, सोचा था कि क्लिप छोटा सा बनाएंगे, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है कि जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि इस पर तो जो बातें हमने की हैं इस पर बहुत से साथी हमसे नाराज़ होने वाले हैं। लेकिन हमें लगता है कि जो बेहतरी का सबब होता है एक इंसान में, उसकी तरफ पहला कदम उसकी एक्सेप्टेंस होती है, उस खामी की, उस बुराई की। हमारे यहाँ के लोग जो यहाँ पर अब कहेंगे कि हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारा इलाज बहुत अच्छा होता है, अब आके देखो हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, मुल्क बहुत अच्छा हो गया, सड़कें बहुत अच्छी हैं, हम तो बड़े खुशबाश बैठे हैं, वो पहला कदम ही उठाने को तैयार नहीं है। वो ये मानने को ही तैयार नहीं है, तो फिर वो क्या पहला कदम उठाएंगे जब एक्सेप्ट ही नहीं करते, मानते ही नहीं है कि कोई कमी है, कोई बुराई है, या किसी चीज़ में बेहतरी की ज़रूरत है, जो वो समझते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो वो कैसे बेहतर हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते। हम में भी बुराइयाँ हैं, ये नहीं है कि नहीं है। हमें अपनी बहुत सी आदतें बहुत बुरी लगती हैं, और जितनी आदतें बुरी लगती हैं वो दुनिया वालों के लिए खूबियाँ हैं। ऑनेस्टली हमको जो चीज़ें अपनी नहीं अच्छी लगती थी, हमने बच्चों को नहीं सिखाई, हमने उनको वैसा परफेक्ट इंसान बनाने की कोशिश नहीं की जैसा कि हम खुद बन गए वक्त के साथ साथ। और हमें लगता है कि ये चीज़ें बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी से निकाल देती हैं, जिस तरह के हम इंसान हैं। हर शख्स हम जैसा हो नहीं सकता है, हमारे जैसा होना आसान नहीं है। तो हम जैसे अभी 38-40 डिग्री बाहर टेम्परेचर है, अंदर एयर कंडीशनिंग ऑन है, हम बाहर बरामदे धो रहे थे, और इस वक्त क्या टाइम हुआ है? दोपहर के 12 बजे। देखा है आपने हमारा हाल? कारशर लगाया हुआ था, पाइपें लगाई हुई थी, धूप में जाके हम वो सारी पाइपें जो वो रख के आए हैं, पूरे बरामदे हम इस वक्त धो के आए हैं।
तो हमारे जैसा इंसान जो है वो होना इस तरह आसान नहीं है कि जो मजदूर की तरह ज़िंदगी एक गुजारता है, कीड़े की तरह सारा दिन काम करता है, 10 काम एट अ टाइम वो कर रहा होता है। इस वक्त हमने बजियस बुटीक का पेज भी खोला हुआ है, हमारी फिल्म जो है वो भी अपलोड हो रही है, जो हमने अभी टॉक रिकॉर्ड की थी, बनाई थी, जो हमने कहा तो कुछ अर्सा पहले हमने की थी। साथ हम धो धा के आए हैं, सारे बरामदे, गर्मी से हमारा बुरा हाल है, आके अम्मी को दवाई दी है, उनको दूसरी चेयर पे बिठाया है कि वो ऐवान गेम खेल रहा है तो टीवी पे उनको नज़र आए, कहीं वो अकेली बोर ना हो जाए। यहाँ आके हम बैठे हैं, बर्फ़ की बोतल हमने सामने रखी हुई है। तो वो चीज़ें, ये चीज़ें इस तरह से जान मारना हमने बच्चों को नहीं सिखाया, हमने नहीं चाहा कि वो हमारे जैसे बने। तो बहुत मुश्किल होता है हम जैसा बनना, बहुत डिमांडिंग है हम जैसा। हमें हमें अंदाज़ा है कि हमारी बॉडी कैसे दुखती है, हमें पता है कि हम कितनी दवाइयों पे हैं, हमें पता है कि कितना मुश्किल है, हमें पता है कि हमारे डॉक्टर्स कभी भी हमको ये काम करने की इजाज़त नहीं देंगे जो कि हम करते फिर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि दुनिया हमारी ही तरह हो जाए जैसे कि हम बने हैं, लेकिन कम से कम कहीं तो पहुँचे, कम से कम कुछ तो अचीव करें। कम से कम ये हाल ना हो उनका कि घरों में कीड़े पड़े हुए हैं, सिंक में बर्तन रखे हुए हैं, लॉन्ड्री के ढेर आसमान तक जा रहे हैं, वॉशिंग सारी रात बाहर रखी हुई है, घास कंधों तक आपके आ रही है, और आप हाय वही कह के बिस्तर पे पड़े। बिस्तर नहीं आपका सीधा बना हुआ। खैर आज हमारा भी सीधा नहीं बना हुआ क्योंकि हम बहुत थक के बाहर से आए थे, जल्दी जल्दी बना के भागे थे सुबह हम। उसके बाद हमने बस जैसा बना था वैसा ही छोड़ के बस काम करने निकल गए थे। हमें था कि बारिश हुई है तो पानी है ज़्यादा टैंक्स में, तो हम जल्दी जल्दी बरामदे धो लें। ऊपर से कारशर जो है वो भी लीक करने लग गया है, वो कभी एक आध दफ़ा माली को दिया होगा, ये लोग इतने एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते। अब वो उसका पानी आधा बहता है, आधा फिर इतना प्रेशर नहीं बनता, तो हमें देर भी बहुत लग गई। जो काम हमारा 2 घंटे में होने वाला था उसको 4 घंटे लग गए। हम 8:30 बजे बाहर निकले थे, और उस वक़्त 8:30 बजे जिस वक़्त हम निकले हैं, हमारे मियाँ साहब ने कहा था इस वक़्त 28 डिग्री टेम्परेचर है, और हमने जाकर जब अपनी स्क्रीन पे टेम्परेचर देखा था तो 38 डिग्री टेम्परेचर था। जिस वक़्त हम 8:30 बजे सुबह बाहर निकले हैं उस वक़्त टेम्परेचर 38 डिग्रीज़ था। तो इसलिए हमने कहा कि 38-40 डिग्री टेम्परेचर है, और हम ये काम करके वापस आए हैं। तो आप देखें कि ये जो लोग बाहर निकल के बात करते हैं, जो हम कहते हैं कि निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है, ना हमारी आदमी हजरात जो हैं, ना हमारी ख़वातीन, वो काम काज करने वाले लोग बहुत कम हैं हमारी कौम में जो दिखाई देते हैं। अगर एक शोबे में करते भी हैं तो दूसरा हिस्सा उनकी ज़िंदगी का बिल्कुल खाली है। वो हर तरफ काम करने वाले इंसान नहीं हैं। ठीक है वो हांडी रोटी कर लेंगे, ठीक है वो बच्चे पाल लेंगे, उनकी ज़िंदगियाँ बच्चे पालने पर बहुत फोकस्ड होती हैं हमारे यहाँ की लेडीज़ की। वो ये समझते हैं कि बच्चे देख लिए, बच्चे पाल लिए जी, बड़ा कारनामा कर लिया। ये तो ज़िंदगी में आपकी एक एडिशनल काम पड़ता है आपको बच्चे पालना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी के जो मेन काम है, जो रोज़मर्रा के काम है, वो छोड़ दें। आपकी इस्त्री भी होनी चाहिए, आपके बर्तन भी वक्त पे धुलने चाहिए, आपके सिंक में एक बर्तन नहीं होना चाहिए, आपकी अलमारियाँ भी साफ़ होनी चाहिए। ये नहीं कि चीज़ फेंकी चले गए, आपके बिस्तर भी बने होने चाहिए, और बिस्तर के नीचे की चादर भी सीधी होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से रज़ाई बनाई और भाग लिए। वैक्यूम भी होना चाहिए, मॉप भी होना चाहिए। खैर हमारे पास तो काम करने वाले हैं, वो आके वैक्यूम भी करते हैं डेली, और वो मॉप भी करते हैं, तो चलो वो काम हमारा अब हल्का हो गया है कि हमसे नहीं किया जाता अब। नहीं तो हमने सारी ज़िंदगी रात को किचन और सारा फ्लोर एरिया जो वो मॉप किया है, सारी ज़िंदगी। अगर आपका फ्लोर साफ़ है तो आपका कारपेट कभी गंदा नहीं होगा। अगर आपके फ्लोर गंदे हैं और पैर आपके गंदे हो रहे हैं, उसमें ज़रा सी भी मैल दिख रही है, तो समझें कि आपका कारपेट जो है वो चिकट हो जाएगा, बिल्कुल गंदा। तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो जाहिर है कि बने बनाए मकान तो हुकूमत उनको नहीं दे देती कि आओ जी ओनर बन जाओ। उन्होंने जिस जगह पे रहना है, जिस दिन उसको खाली करना है, जो जगह उन्होंने रेंट करनी है, चलो शुरू से शुरू करते हैं। अब आए हैं, ठीक है, 3-4 लड़कों के साथ रह रहे हैं, अगर एक साहिब आए हैं, तो वो जो बाकी के लड़के हैं वो तो पहले से रहने वाले हैं, वो ये थोड़ी बर्दाश्त करेंगे कि ये लड़का जो नया आया ये सिंक भर के भाग जाए, या गंद फैला के भाग जाए, या बाथरूम गंदा करके भाग जाए। ठीक है, इनको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि जिस जगह को इन्होंने रेंट किया हुआ है उस जगह को अगर ये मैसी करेंगे तो इनका बॉन्ड जो है वो कट जाएगा, और इनको आगे कोई रेंट पे मकान भी नहीं देगा। तो इस वजह से इनको वो घर साफ रखना पड़ता है हर सूरत में, क्योंकि अगर वो घर को ख़राब हाल में छोड़ के जाएंगे तो पैसा कौन भरेगा, और उनको अगला
मकान मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इनके पास रेफरेंस नहीं होगा। तो इनको मजबूरी को, जब इनके गर्दन पे तलवार रखी हुई होती है हुकूमत ने और यहाँ के सिस्टम ने, तो ये काम करते हैं। फिर हमारे यहाँ के लड़के जो हैं, वो कहते हैं बाहर आके जी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, डॉलर दरख्तों पे नहीं लगते। वो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कि इन्होंने पहले कभी की नहीं होती, इसलिए जान निकल रही होती है, क्योंकि आदत नहीं होती, काम कभी किया नहीं होता। वहां कहते हम तो वहां पानी का गिलास खुद नहीं पीते थे। क्यों नहीं पीते थे? ये क्या बात हुई? माओ ने बर्बाद करके रखे हैं, तो सारा कसूर हम कहते हैं औरत का है। जहाँ ये बीवियों के साथ बदसलूकी करने वाले बेटे पैदा करती हैं, बनाती हैं, जहाँ पर ये बादशाह लोग बनाती हैं कि बैठकर पानी भी खुद इन्होंने नहीं पिया होता और इनको बाहर जाके फिर इनकी जान निकली होती है जी हमने जी काम किया, जी हमने काम किया, जी काम किया। काम काम दिखते हैं। कौन से तीर मार लिए खुद जिया? अपने अब्बा के मकान में भी तो रहते थे, उस बेचारे ने भी बनाया था पता नहीं किस हाल में। आज आपने बना लिया तो कौन सा तीर मार लिया आपने? कौन सा प्रोग्रेस की प्रोग्रेस होती है? अब्बा का एक था, आपके आज दो हों। अब्बा के दो थे, आपके आज चार हों। ये होती है तरक्की। और ये तरक्की भी आपने बाहर आके इसलिए की होती है कि आपको छुरी की नोक पर आपसे करवाई जाती है। मजाल है कि आप इधर उधर हो लें, कानून कायदा है इसलिए है, वरना आप यहाँ आके भी वही कुछ कर रहे हो, लेट के खा रहे हो। जैसे यहाँ आते हैं ना लोग, तो सबसे पहले पूछते हैं सेंट्रल लिंक कहाँ है। वो आप आज की क्या बात है, आप सिम्पसन्स देख लें, किस ज़माने का है वो सिम्पसन्स देखें। बच्चों को सारे ज़ुबानी याद हैं उसके एपिसोड्स जो हैं। उस ज़माने में वो जो अप्पू है, वो जहाज़ से उतरता है, सबसे पहले पूछता है उतरते ही जहाज़ से सोशल सिक्योरिटी ऑफिस कहाँ है। तो ये तो एक नोन फैक्ट है कि हमारे लोग यहाँ पर करते क्या हैं। अब फिर यहाँ की हुकूमतें भी होशियार हो गई, उनको भी समझ आने लगी कि क्या होता है, कैसे होता है, और किस किस्म की 420 होती हैं, कैसे ये इनके काम होते हैं। वहाँ से जाते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं जी अम्मा बीमार थी, अब्बा बीमार था, तो अस्पताल से वहाँ कोई 1000 रुपये में बना देता होगा इनका, और यहाँ ला के जमा करा देते हैं, इनको पेमेंट मिल जाती है पीछे की। यहाँ गोरों को क्या पता वहाँ के क्या हालात हैं। वहाँ पर डिग्रियाँ जो है वो रेडियों पे बिकती हैं। ये हाल है। तो आप ये देखें कि आप यहाँ आके जो ये ग्रोते धोते हैं कि काम करना पड़ा, काम करना। हमारे यहाँ की लेडी आप देखें, हर दूसरी औरत जो शादी के बाद जी रोटियां पकानी पड़ गई। कि पहले क्यों नहीं पकाते थे? पहले क्या भूखे रहते थे? दूसरों को नौकर बना के रखा हुआ था आपने, जो आपको अब रोटियां पकानी बुरी लग रही हैं। पहले पकाते हुए आना चाहिए लड़की को अपने घर से। ये क्या बात है कि जवान जहान बेटी जो जी पढ़ रही है, माँ भी उसके चोचले उठा रही है, पढ़ रही है जी पढ़ रही है, इसको ना बुलाना, इसका इम्तिहान है। हाय हाय, हद ही हो गई। हम नहीं अपनी बड़ाई करते, लेकिन हम बाज़ों का बच्चियों को भी इस मामले में देखते हैं कि जब बच्चों को वो देख रही हैं और बच्चों का कोई काम कर रही हैं, तो वो दुनिया के और कामों की तरफ तवज्जो इतनी नहीं दे रही होती। जैसे बच्चे वो सुलाने के लिए हमने देखा है कि बैठती हैं। हम जैसे अभी काम कर रहे थे, अब सिर्फ ऐवान है घर में जिसे हमने देखना है, और अम्मी है 90 साल की हैं माशाल्लाह से वो। तो हमने सारी खिड़कियों पे से अंदर नज़र रखी हुई थी। पहले हमने वो एरिया कर लिया जब बेटी घर थी, ताकि जिस वक्त ये घर ना हो बेटी और हम बाहर काम कर रहे हो तो हमें खिड़कियों से अंदर दिखे। तो हमने ये नहीं किया कि काम छोड़ के अंदर बैठ गए कि हम बच्चों की रखवाली करें। तो हमारे बच्चों के साथ हम कभी नहीं लेटे सोने के लिए। आपके बच्चे ने सोना है, सोने का टाइम है, आप उसको फीडर बनाएं, उसका बेड बनाएं, आप उसको लेटाएं, टक इन करें और जाएं, आप अपना काम करें। आके थोड़ी देर बाद देख लें कि भाई सही से चादर ली है, सही से सोया कि नहीं। हाँ, रात को जब बच्चे ने सोना है, मेक श्योर करें कि आप सारे दुनिया के काम ख़त्म करके बच्चे के साथ आएँ, लेटें उसके साथ, उसके पास रहें, ताकि वो एक अच्छी गुड नाइट स्लीप ले। लेकिन दिन की नींद के लिए बच्चा सो रहा है जी माँ बैठी है, बच्चा सो रहा है जी माँ बैठी है। हमारे अब्बा जान कहा करते थे जवान लड़कियां बिस्तरों पे नहीं बैठा करती। हमें कभी तकलीफ भी होती थी, मतलब जो महीने का कभी दर्द हो ही जाता है बंदे को, हमारी जुर्रत नहीं होती थी कि हम उसमें भी कभी बिस्तर पे दिखाई दे जाएं। ये ज़िंदगी थी हमारी। आप ये देखें कि आजकल की बच्चियां जो हैं, आजकल की माएँ जो हैं, वो कहाँ से स्टार्ट लेती हैं। अगर बच्चा ये देख रहा है, एक बेटी जो माँ की गोद में है अभी, वो ये देख रही है कि माँ सारा काम छोड़ के उसको सुलाने बैठी है, तो वो क्या तरबियत पा रही है? वो निकलेगी काम काज करने वाली लड़की? कभी नहीं, कभी नहीं निकलेगी। उसको पता होगा बैठना है। वो फिर बहाने ढूंढेगी, आदी हो जाएगी उसकी बॉडी। आपको किस वक्त भूख लगती है आप देखें। आप
तैराक को देखें कि जब तक वो तैरता रहता है उसका स्टेमिना रहता है, वो कई कई लैप पूरे पूल के कर लेता है। जब नया सीज़न शुरू होता है, जैसे अब विंटर था, समर शुरू हुआ है, बच्चे तैरने लगते हैं, 2 लैप नहीं किए जाते, हाँफते काँपने लग जाते हैं। फिर आखिर तक जब समर ख़त्म हो रहा होता है, सारा सारा 3-3 घंटे ये तैर लेते हैं, लैप्स कर लेते हैं। आदी नहीं होती ना बॉडी। इसी तरह खाना है, आप खाने को देखें कि आप जब खाना खाते हैं उस वक्त आपको भूख लगती है, टाइम हो तो भूख लग जाती है, वरना बेवक्त आपसे खाया जाता है। भला रमज़ान जब शुरू होता है आपसे फजर के वक्त आपके निवाला नीचे नहीं जा रहा होता, बुरा हाल हो रहा होता है खाते हुए। कुछ लोग तो खा भी नहीं सकते बेचारे, चाय चुए पी के ही रोज़ा रख लेते हैं, ये हाल है। तो क्यों है ऐसा? जो काम काज करना है वो भी ऐसा है। जब आप बैठ जाते हैं, आपकी बॉडी आदी नहीं रहती है उस तरह भागने की, एक रन की। आपने तो चौमुखी लड़ना होता है, आपके फ़ायदे की बातें हैं ये, हमारा इसमें कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक जन्नत अपने आसपास बसाएं, एक ऐसे इंसान बने जो सफाई को निस्फ ईमान समझता हो, जो एक एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए परिंदों का भी ख्याल रखता हो, पौधे भी लगाता हो, सब्जी भी घर की हेल्दी उतारता हो, और कपड़े भी इस्त्री करके पहनता हो, बच्चों को पहनाता हो, अलमारियों को भी साफ रखता हो। एक ऐसा इंसान जो हर तरफ देखता हो, जिसका छोटा सा सब्जी का बाग भी हो, जो फूल भी थोड़े बहुत लगाता हो खूबसूरती के लिए, जो घर के जाले शाले भी उतारता हो, पंखे भी साफ करता हो, बत्तियां भी देखता हो, जो टूट फूट है उसको भी रिपेयर करता हो, अपने कालीन अपनी ज़मीन भी घर की साफ रखता हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक औरत के करने वाली हैं, और साथ उसके छोटा सा बच्चा भी लगना ही होता है कभी न कभी ज़िंदगी में, और उसने उसको भी देखना होता है। तो ये मामलात जो हैं इनको समझें, और अपनी बच्चियों को भी अच्छी तरबियत दें, और अपने बेटों को भी बैठ के ना खिलाएं। आप घर का काम बांटें। ठीक है, हम बच्चों को कहते हैं बर्तन ना धोया करो, बॉयज़ को हम नहीं धोने देते बर्तन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिश वॉशर को खाली नहीं कर सकते, या खाने के बर्तन डिनर के नहीं लगा सकते, या खाने के बाद बर्तन नहीं उठा सकते, या बाहर से वॉशिंग उठाने में हमारी हेल्प नहीं कर सकते। कर सकते हैं। तो इतने घर के काम जो हैं कि यही ना करें, क्योंकि आदमी की हमें लगता है कि एक रिस्पेक्ट है बेचारे की, वो सारा दिन कमा के घर आता है, तो भारी काम है बर्तन शर्तन धोना, और बाकी के जो ऊपर के काम है वो आपका आदमी संभाल ले। हमने घर का ये असूल रखा है कि हांडी रोटी लेडीज़ करती हैं, चाय शाय आदमी बना देते हैं। तो इस तरह की ज़िंदगी हमने गुजारी है, और ऐसे ही हमने अपने बेटों की भी तरबियत की है। हम बिल्कुल पसंद नहीं करते इस तरह से कि बच्चे जो हैं वो वक्त बे वक्त लेटें और सो रहे हैं, लेटें और टीवी देख रहे हैं, लेटें और ऐश कर रहे हैं, और एक आदमी जो है वो जुता हुआ है। और ये ना हम बहू के साथ इस तरह का सलूक करते हैं कि बहू काम कर रही है और हम बैठे टीवी देख रहे हैं। हमें तो शर्म आती है, और हमें डांट पड़ती है बहू से। आप यकीन करें कि वो जो है उसको हमारी आदतों का पता लग गया हुआ है, कि अब जो है अगर हम घूम के उसकी तरफ से जा रहे होंगे चुपके चुपके कि हम ये जल्दी से धो दें या उठा दें या कपड़ा मार दें, वो जैसे बाज होता है उसकी तरह हमारे पीछे आएगी कि आप किधर जा रही हैं। उसको समझ आ गई हुई है, वो उस पे नज़र रखती है, तो वो नहीं करने देती। जब उसने कोई काम करना है तो वो हाथ नहीं लगाने देगी हमें कभी भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं जल्दी से कि दूसरा। अब देखें इतनी गर्मी थी, हम चाहते हम तार भी यूं ही छोड़ाते, हम पाइप भी यूं ही लगी छोड़ाते कि चलो बच्चे आके कर लेंगे। नहीं, हमारे अब्बा जान कहते थे कि काम तोड़ पहुंचाओ। घास काटी है तो ये नहीं कि वहीं छोड़कर भाग गए, कटिंग की है, ट्रिम किए हैं पौधे, तो ये नहीं कि वहीं छोड़ा सारा रबिश और चलते बने, ढेर वहीं लगा गए, यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया। ये सफाई नहीं होती। या गाड़ी से चीज़ें निकाली गैराज में फेंक दी, चलो जी। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक पूरे तसलसल से चलनी चाहिए, एक पूरा एक निज़ाम चलना चाहिए, और घर की औरत का ये काम है कि वो चलाए। तो हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो बाहर आती हैं और आके वो ये कहती हैं हाय काम करना पड़ गया। बाहर तो हम सारे काम खुद करते हैं, तो उनकी जान निकली होती है, उनको बड़ी मुसीबत ये होती है कि जी ये सारे काम खुद करने पड़ेंगे। तो क्यों? आखिर कोई आपके घर में जो आती है मासी माई, वो बेचारी अपना घर भी देखती है, वो आके आपका घर भी देखती है। ये भी तो सोचें, वो भी इंसान है। हमारे घर में जब काम शाम करने वाले आया करते थे तो हम उनके साथ काम करते थे। आधा घर हम डस्ट कर रहे होते थे, आधा वो कर रहे होते थे। वो स्वीप कर रहे होते थे, हम मॉप कर रहे होते थे।
तो हमारे घर में ये कभी नहीं हुआ कि नौकर है तो हम बिस्तर पे चढ़ के बैठे हुए। और वो ज़माने तो ऐसे थी भी नहीं कि सारा वक्त टीवी के आगे बैठे हो, ना घरों में ये इजाज़तें हुआ करती थी कि इस तरह इंसान टीवी के आगे बैठा रहे, बिल्कुल भी नहीं थी। तो और दुनिया थी, और ज़माने थे, कामकाज के ज़माने थे। और बहुत बच्चियां जो हैं वो अमूमन दिखाई देती हैं, ये रील्स वगैरह देखो या इंस्टाग्राम देखो या कुछ शॉर्ट्स वगैरह पे नज़र पड़े तो वो रो पीट रही होती हैं, जी हमें क्या पता था शादी के बाद बर्तन धोने पड़ेंगे, हमें क्या पता था कि हम जो है वो हांडी रोटी करनी पड़ेगी हमको, हमें तो नौकरानी बना के रख दिया। तो आपकी चॉइस है, आपने नहीं बनना, आप अपने घर जाएं। तो ज़िंदगी में अगर आप काम करने वाले हैं तो आपकी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आदमी घर से निकलता है, अब हम हैं हाउस वाइफ है, हम कहीं नहीं जाते कमाने के लिए, आदमी घर से निकलता है और औरत का काम है कि वो बनाए। आदमी ने तो पैसा कमाया, कमा के घर ला दिया, अब औरत सारा खर्च के बैठ जाए होटलबाजी में या पार्टीबाजी में या सैर सपाटे में और घर ना बनाए, गलत बात है ना। तो औरत को भी चाहिए कि आदमी अगर कमाने के लिए निकलता है तो इंसाफ से काम ले और उसके बच्चों के लिए, उसके लिए एक फ्यूचर को सिक्योर करे और बनाए, ये उसका काम है। आदमी कमा के इसलिए नहीं लाता कि औरत सारा खर्च के बैठ जाए। औरत का काम ये होता है कि वह, अब हमारे मियाँ साहब एक ऐसे इंसान हैं जो एक जाय नमाज हो और एक कुरान हो और एक उनको वहाँ खैमा लगा दें, बस वो सब्र शुक्र से बैठे रहेंगे। उनको किसी चीज़ की कोई तलब नहीं है, उनका तो सारा दिन घड़ी पे नज़र रखे गुजरता है कि इतने बज गए, अब नमाज का वक्त हो गया। दो तो बातें करते हैं वो, नमाज का वक्त हो गया, आ जाओ नमाज पढ़ लो, खाना क्या बना है, अच्छा मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह के इंसान हैं। और ये सारी जो दुनियादारी की चीज़ें आप हमारे अराउंड देखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम हैं जिसने बनाई हैं और चाह के बनाई हैं और मेहनत से बनाई हैं और सरफा करके बनाई हैं और उस पर ही बनाई हैं जो हमारे मियाँ साहब ने कमा के लाके हमको दिया है। तो औरत कमज़ोर नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकती है। वो कभी भी घर बैठ के ये ना सोचे कि वो कुछ नहीं करती, या वो दूसरों को देख के ये सोचे कि वो निकल नहीं रही, कमा नहीं रही, तो पता नहीं उसको ज़माने की समझ नहीं आएगी। ये बात नहीं है। तो हमारे यहाँ के बच्चों को भी और बच्चियों को भी, आदमियों को भी और औरतों को भी, सबको काम करने वाला होना चाहिए, जो कि हम नहीं पाते हैं। तो घर साफ़ होने चाहिए, बच्चे अच्छे से साफ़ सुथरे होने चाहिए हमेशा, और बाग उनके बहुत अच्छे होने चाहिए, घास उनकी कटी होनी चाहिए। और जो हमने देखा लेडीज़ काम करती हैं, आप कभी उनके घर जाके देखें कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रख लेती हैं, बड़े बड़े महल बना लेती हैं, लेकिन आप कभी जाके उनका लॉन्ड्री रूम या उनका कोई एक्स्ट्रा स्पेयर बेडरूम देखें तो उसमें वॉशिंग्स के ढेर लगे होंगे, ड्रायर से निकाल निकाल के उन्होंने कपड़े फेंके होंगे, छत तक ढेर लगा होता है। ना वो संवरे होते हैं, ना वो लिपटे होते हैं। हम तो खुद बीच के इंसान हैं, हम कोई बहुत प्रॉपर इंसान उस तरह के नहीं है जैसे कि हमारे अब्बा का ख़ानदान है। जैसे हमारी तायाज़ाद बहनें हैं, अभी तक हमारी जो तायाज़ाद बहन है वो नियरली 90 की हो रही हैं, वो अपनी बेड शीट्स भी इस्त्री करके बिछाती हैं। जो हमारी कज़न यहाँ आई थी वो भी हर चीज़ इस्त्री करती हैं और प्रॉपर्ली करती हैं, शीट्स, पिलो केसेस, एवरीथिंग। वो कभी बेडिंग्स नहीं बदलती बिना इस्त्री किए। हमने अब तो ज़माने हो गए ये काम छोड़ दिए हुए, क्योंकि हमने अपनी दुनिया को, अपने कामों को इतना फैला लिया कि हम भाग भाग कर भी चाहें तो इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते जितना कि हम किया करते थे। खैर अब तो उसका आधा भी नहीं है, 10% है समझो जो हम करते हैं। तो कोई भी बात ऐसी मुख्तलिफ नहीं है, चाहे हम अपने वतन की ज़मीन पे हैं, चाहे हम बाहर की ज़मीन पे हैं। हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क हालात या शादी से या मुल्क बदल लेने से नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम पीछे से ही एक रन में हैं, शुरू से ही हमारी तरबियत ऐसी है, शुरू से ही हमने कमर बांधी हुई है, चाहे घर छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे गुर्बत है चाहे मिडिल क्लास हैं चाहे रिच हैं, हर जगह पे खड़े हुए आप तरक्की कर सकते हैं, आप बनाने वाले बन सकते हैं। आप हिम्मत और हौसले से काम लें, दूसरे के पक्के देखकर आप अपने कच्चे ना गिराएं,
बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं या बहुत से हजरात या बॉयज़ ऐसे होते हैं जो देखते हैं दूसरे ने दूसरी गाड़ी ले ली, बस उनको तो सदमा लग जाता है, या किसी ने कोई बैग ले लिया या किसी ने कोई मकान ले लिया, हमारे पास नहीं है जी। तो वो अपने आप को अदना जानने लगते हैं, और बजाय इसके कि बढ़ चढ़ के हिम्मत से काम लें और मेहनत करें और कोशिश करें और प्रोग्रेस करने के लिए कमर बांधें, वो हिम्मत छोड़ के बैठ जाते हैं और उनका काम सिर्फ जो है वो दूसरे से जलना और हसद करना हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए, दूसरे की तरक्की देखकर खुश होना चाहिए, और अल्लाह ने उसका नसीब जो उसको दिया, उसने अपनी मेहनत से बनाया या अल्लाह के फजल से बनाया, जिस खुदा ने उसे नवाजा है वो आपको भी नवाज सकता है। तो चलते हैं, चंद बातें थी हमने सोचा कि हम आपके साथ कर लें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।